श्री हरिवंश। आज संभारत नाहिन गोरी, फूली फिरत मत करनी जो, सुरत समुद्र झकोरी। आलस बलित अरुण दूसर मसी, प्रगट करत दृग चोरी। पिए पर करुण अमीरस बरसत, अधर अरुणता थोरी। बांधत ब्रह्म उरज अम्बुज पर, अलक निबंध किशोरी। संगम किरच किरच कंचु के बंद, शिथिल भई कटिडोरी। देत आशीष निरख जुबुती जन, जिनके प्रीत न थोरी। जैसीत हरिवंश विपिन भूतल पर, संतत अविचल जोरी। आज संभारत नाहिन गोरी। श्री हरिवंश। जय हो जय हो। तो पहले वाले में खूब मत्त थे, खूब रास किया है, खूब गाए हैं। गाते गाते निवृत्त निकुंज में पहुंच गए। निवृत्त निकुंज में पहुंच गए तो पूरी रात्रि बीत गई। अब सवेरे का समय हुआ है, सखियां आई हैं लेने के लिए। और जब लेने के लिए आई हैं तो जो प्रेम के जो जो निशानियां हैं, जो तो वो सब दिखाई दे रहे हैं। और सखियां देख देख करके इनको आशीर्वाद दे रही हैं कि ये जोड़ी ऐसे ही विलास करती रहे, रास विलास करती रहे। तो कह रही है हित सखी, आज संभारत नाही गोरी, कि आज राधा रानी अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही। कल से, मतलब इनका तो आपको पता है, एक संध्या हम बोल रहे कल, लेकिन इनका कल बहुत दिन पहले हुआ होगा, ठीक है ना। हमारे हिसाब से कल से, कल शाम से बैठे हुए, कल शाम से आनंद में है लोग, है यमुना में घूम रहे, घूमते घूमते रात्रि हो गई, रात्रि रात्रि करते निवृत्त निकुंज में। अब सुबह आकर के सखियां ले रही, तो नींद तो इनको आती नहीं रात भर, तो रात को सोए भी नहीं है। तो सुबह जब उठे हैं तो संभाले जा रहे, संभाल पाने रहे खुद को। तो सखी कहती है, आज राधा रानी अपने आप को संभाल नहीं पा रही। क्यों भाई? फूली फिरत मत करनी जो, सुरद सुरत समुद्र जकोरी। यानी कि सूरत के समुद्र में, प्रेम के समुद्र में, प्रेम के समुद्र में खूब झकोरी, मतलब खूब डूबी हुई, मत मतवाली हाथी की जैसे, हथनी की जैसे राधा रानी की समय दशा हुई है। तो फुल मतलब नशे में दिख रही है इस समय। और कहते हैं, नेत्र देखो तो आलस वलित अरुण धूसर मशी, प्रगट करत दृग चोरी। कहते हैं नैनों से ना सारी चोरी इनकी पकड़ी जा रही है। क्या चोरी भैया? रात को नींद नहीं आई है, आपको नैनों से कैसे पता चला? देखो तो नैनों में कितनी आलस है। अच्छा नैना, अच्छा आंखें खोल करके राधा ने दिखा भी दे। अरे और आंखें खोलोगी तो और चोरी पकड़ी जाएगी। आंखों में इतनी ललाई क्यों है? लाल लाल क्यों दिख रहे हैं आंख तुम्हारे? रात भर सोई नहीं हुई इसीलिए। तो ऐसे आलस से झपते हुए नैन अरुण है, तो तुम्हारी चोरी तो पकड़ी गई। अब राधा ने अगर नैनन छुपाने की भी कोशिश करे, नहीं नहीं अब तो नैन ही नहीं दिखाएंगे इन सखियों को, सखियां पता नहीं क्या क्या देखती है। कोई बात नहीं, तुमको नैन छुपाने छुपा लो। ये जो काजल की जो रेखा यहाँ वहां फैल गई है, ये क्या बोलती है? अब राधा ने काजल की रेखा को क्या करेंगी? छुपाने लग जाएंगी तुरंत। अब छुपाने के उसमें क्या कह रहे हैं? पिय के करुण
अमिसर अमीरस वर्षत अधर अरुणता थोरी। अब नेत्र तो छुपाने की कोशिश कर रही है, तो सखी कहती है, नेत्र तो छोड़ ही दो। दूसरी सखी कहती है, अरे जरा देखो तो अधरों को देखो तो, अधर इतने निरंग क्यों हो गए? लगता है बहुत अमृत वर्षा की है तुमने, श्याम सुंदर को दी है, खूब अमृत पिलाया है कल, तो अधर क्यों निरंग हो रहे हैं? अब राधा रानी क्या बोलेंगी? कुछ नहीं बोल सकती है। बांधत भृग उरज अम्बुज पर अलकनी बंध किशोरी। राधा रानी श्री कृष्ण की तरफ देखती हैं कि चोरी ये सखियां ना छोड़ती ही नहीं है। श्री कृष्ण की तरफ देखती हैं। श्री कृष्ण राधा रानी को देख के मुस्कुराते हैं, और सखियां देख रही है कि श्री कृष्ण एक टक से कभी राधा रानी के बालों पर नजर है तो कभी उनके उरोजों पर नजर है। जैसे लगता है कि राधा रानी ने केवल अपने केशों से ही उनको बांध करके रखा हुआ है, अपने उरोज कमलों से श्री कृष्ण को बांध करके रखा हुआ है। अब वो देखेंगे भी श्री कृष्ण की तरफ तो श्री कृष्ण क्या बोलेंगे? आज तो सखियां छेड़ेंगी ही छेड़ेंगी। कहते हैं, संगम किरच किरच कंचु की बंध शिथिल भई कटी डोरी। सखिया देखती है, श्याम सुंदर तो चुप बैठे हैं, राधा रानी उनको देख रही हैं, फिर सखी आकर के देखती हैं, अच्छा ऐसा प्रेम का प्रवाह हुआ है सखी, प्रेम मिलन का प्रवाह, और ऐसा संगम कि चोली के सारे समस्त बंधन टूट गए हैं और नीवी की डोरी भी ढीली पड़ गई है। हे सखी, बहुत प्रेम किया है, फिर भी हम तो एक ही बात कहेंगे हमारे सखा सखी को, जय श्री हित हरि वंश विपन भूतल पर संतत अविचल जोरी। हित हरिवंश जी कहते हैं, इनके हृदय में, दोनों के हृदय में थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा प्रीति है, सागर के समान प्रीति है। और ऐसे ये जो प्रेम में ये युगल हैं, और ये इनकी जो समस्त सखियां हैं, ये सब इनको देख रही हैं, और ये समस्त सखियां भी उसी प्रेम में डूब गई हैं, और उसी प्रेम में डूब करके ये समस्त सखियां इस जोड़ी को आशीर्वाद दे रही हैं, कह रही हैं, ये जोड़ी भूतल पर स्थित श्री वृंदावन में सदा सर्वदा अविचल रूप से ऐसे ही विराजमान रहे, ऐसे ही इनका प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, ऐसे ही इनके प्रेम के सागर में हम सब सखियां डूबती रहे, वृंदावन में ये हमेशा ऐसे ही रमण करते रहे। राधिका रमण की जय हो।